इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इंडियन लेडीज क्लब भाग 2। इंडियन लेडीज क्लब में आज खुशी का माहौल था। अपने पुरुष परिधान उतारकर आज सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे एक खूबसूरत महिला बनने के लिए। कोई भी वहां परफेक्ट नहीं था, पर उन्हें परफेक्ट होने की आवश्यकता भी नहीं थी। यहाँ सभी सिर्फ औरतें थीं जो एक अच्छे पल के लिए इकट्ठा हुई थी। सुमति के घर में आज खुशियां छाई हुई थी। न जाने कितने ही तरह के आदमी आज उसके घर में इकट्ठा हुए थे, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ दुबले, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। हर कोई आज इस घर में औरत बनकर इस खास अवसर में शामिल होने आए थे। सभी आदमी खुद को सबसे खूबसूरत औरत में बदलने में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उस घर में शादी होने वाली है और सभी औरतें उस शादी के लिए सज रही हो। कुछ तो अब तक अपनी सबसे सुंदर साड़ियां पहन चुकी थी, तो कुछ अब भी किसी की मदद चाह रही थी कि कोई उनकी पीठ पर चेन लगाने में मदद कर दे, क्योंकि उनका हाथ पीठ पर पहुंच नहीं रहा था। तो कुछ औरतें अब तक तय नहीं कर पा रही थी कि आज वो क्या पहनेंगी, तो कुछ औरतें आपस में अपने कपड़े एक्सचेंज कर रही थी ताकि वो आज कुछ नया पहन सके। कुछ आज नई हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहती थी, तो कुछ औरतें खुद का मेकअप करने के बाद दूसरों के मेकअप में मदद कर रही थी। किसी को आंखों में काजल लगाने में मदद चाहिए थी, तो किसी को अपनी साड़ी की प्लेट बनने में, किसी को लगा कि उनका ब्लाउज काफी चुस्त हो गया है, तो वही एक कोने में एक लड़की गोल गोल घूमकर अपने नए लहंगे का घेर झूमती हुई सबको दिखा रही थी। हर तरह सिर्फ औरतें ही औरतें थी आज उस घर में। ऐसा नहीं था कि वो सभी औरतें एक से एक खूबसूरत थी या हर कोई किसी औरत की तरह नजाकत से भरी हुई थी। पर यही तो खास बात थी इंडियन लेडीज क्लब की। आपका रंग रूप कैसा भी हो, ये क्लब सबके लिए खुला था और यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ एक औरत है। इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि आप असली औरतों की तरह फेमिनिन है या नहीं, या आप मोटी हो गई है। इस क्लब की सभी औरतें अपनी आंखों में और दिल से एक खूबसूरत औरत थी आज। और सभी जानती थी कि इंडियन लेडीज क्लब का भरपूर मजा लेना हो तो अपने आसपास की सभी दूसरी औरतों के साथ सम्मानपूर्वक एक औरत की तरह ही व्यवहार करना होगा। वैसे भी वहाँ की हर औरत की अपनी एक खास बात थी। कोई भी वहाँ परफेक्ट नहीं थी, पर वहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रही थी। सभी बस खुद के अंदर की औरत को आज अनुभव करने के लिए इकट्ठा हुई थी। और जब इतना कुछ चल रहा था, सुमति बेचारी एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ भाग रही थी। आखिर उसे उसके घर आए सभी मेहमानों की ज़रूरतों को भी तो पूरा करना था। उसे तसल्ली थी कि आज उसने कोई भारी सी साड़ी नहीं पहनी, वरना इतनी दौड़ भाग में बड़ी मुश्किल होती। क्लब की प्रेसिडेंट होने के नाते किसी को भी कोई भी समस्या होती तो वो तुरंत सुमति के पास आती और सुमति उनकी मदद करती। हवा में औरतों की गपशप और हंसी गूंज रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी औरतों के मिलन समारोह में उम्मीद की जा सकती है। एक बार पुरुषों के कपड़े उतर जाए और वो औरत के कपड़े पहन ले तो मानो वो सभी दिल से औरत बन जाती। गॉसिप करना हो या फिर किसी और औरत की बुराई, हर तरह से वो औरत बन जाती। हाँ, औरतें कभी कभी एक दूसरे से जलने लगती है और एक दूसरे की बुराई भी करती है, और यह खास लेडीज भी उन औरतों से खास अलग नहीं थी। इसीलिए इस क्लब की सभी सीनियर सदस्य इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि सदस्यों के बीच मन मुटाव न हो और प्यार बना रहे। वो इस बात का खास ध्यान रखती थी कि इस क्लब के सदस्य जलने की जगह एक दूसरे का पूरा पूरा सहयोग करें, और इसलिए इस क्लब के कुछ नियम भी थे जो सबको मानने पड़ते थे। और इस क्लब का सबसे प्रमुख नियम था, इंडियन लेडीज क्लब में कोई भी पुरुष रूप में नहीं रह सकता था। पर उस कमरे में एक व्यक्ति था जो इस नियम को तोड़ रहा था। वो इन औरतों के झुंड में कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। थोड़ा घबराया हुआ भी था, और जब आसपास इतनी सारी औरतें अपने रंग बिरंगे परिधान में इथला रही थी तब वो एकदम से रंग के कुर्ते में अकेला था। आसपास की सभी औरतें अपनी तैयारी में इतनी खोई हुई थी कि किसी का उस व्यक्ति की तरफ ध्यान भी नहीं गया। उस व्यक्ति की शर्माहट से पता चल रहा था कि वो यहाँ ज्यादा किसी से परिचित नहीं था। वो इतनी अनजान औरतों को बस झुकी नजरों से देख रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, पर कोई उसे देख ले तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती और वो अधिक देर तक मुस्कुरा नहीं पाता। और इसी भीड़ में एक प्यारी सी औरत मानो फरिश्ता बनकर उसके पास आई और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, कैसा लग रहा है हैंडसम? उस औरत ने कहा, ओह जी नमस्ते। उस व्यक्ति ने औरत से घबराई हुई आवाज में कहा, तुम नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्यों भला? तुम्हारे आसपास इतनी सारी सुंदर औरतें हैं, तुम्हें सुंदर औरतों से डर तो नहीं लगता कहीं? घबराओ मत, औरतें ही तो है, तुम्हें खा तो नहीं जाएंगी ये? उस अनजान औरत ने लगभग हंसते हुए उस आदमी से कहा, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और किसी को जानता भी नहीं हूँ। उस आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया।
उसका जवाब सुनकर वो औरत हंसने लगी, मगर उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था, मानो जैसे वो उस आदमी के दिल को समझ रही हो। रिलैक्स करो हैंडसम, इतनी टेंशन न लो, वैसे भी ये सब औरतें तुम्हारे लिए ही तो आज यहाँ आई है। मेरा विश्वास करो, घबराने की कोई बात नहीं है, वो औरत बोली। थैंक यू मैडम, उस आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। वैसे मेरा नाम अंजलि है, उस औरत ने कहा। अच्छा मेरे पास आओ, तुम्हें ज़रूरत है एक हक की। देखो कितना घबरा रहे हो, एक बार एक औरत को गले लगा लो तो नर्वसनेस दूर हो जाती है। चलो मुझे गले लगाने दो तुम्हें, अंजलि बोली। वो आदमी संकुचाता रहा तो अंजलि ने फिर कहा, अरे मैं यूं ही किसी अनजान आदमी को गले नहीं लगाती हूँ, ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ मैं, अंजलि उसे छेड़ रही थी। वो आदमी आखिर गले लगाने को मान ही गया। सचमुच अंजलि को गले लगाने के बाद जैसे उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई, पर फिर भी धड़कनें अब भी तेज थी। थोड़ी देर गले लगाने के बाद अंजलि थोड़ा पीछे हुई और उस आदमी के चेहरे को अपने हाथों से उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, देखा, घबराने की कोई बात नहीं है ना, अब बेहतर लग रहा है तुम्हें। वो आदमी उस सुंदर औरत की आवाज़ सुनकर बस मुस्कुरा दिया। चलो मैं तुम्हें यहाँ के कुछ मेंबर के बारे में बताती हूँ। तुम वो हरी रंग की साड़ी में उस औरत को देख रहे हो, जो इधर से उधर बस दौड़ी जा रही है और जिसके पीछे और औरतें मंडरा रही है, अंजलि ने कहा। हाँ, कौन है वो? आदमी ने पूछा। वो अब अंजलि के साथ थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। वो सुमति है, वो यही इसी घर में रहती है और वो ही है जो इंडियन लेडीज़ क्लब की मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। यदि वो न होती तो तुम इस पार्टी में न होते। बाद में उसे धन्यवाद करना मत भूलना तुम, समझे? अंजलि की बात सुन उस आदमी ने चुपचाप हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, अब वो सफ़ेद काली साड़ी में आंटी को देख रहे हो? वो शर्मिला आंटी है, इस क्लब की साड़ी एक्सपर्ट है। उनको 18 तरह से साड़ी पहनना आता है। आज के जैसे खास दिन के लिए तो उनकी बड़ी डिमांड रहती है। कौन सी साड़ी या लहंगा किस तरह से पहनना है, हर कोई उनकी मदद लेने आता है, अंजलि आगे बोलती रही। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, कम से कम 10 औरतें अब तक उनसे अपनी साड़ी और लहंगा स्टाइल करवा चुकी होंगी, उस आदमी ने कुछ शब्द कहे। अंजलि ने फिर आगे कहा, देखो हर कोई तो यहाँ किसी महारानी की तरह तैयार नहीं होता है, पर हम सभी कोशिश करती है कि हम अपने में कुछ और सुधार ला सके। और आज तो हम सब स्पेशल दिखना चाहती है, और यह सब खास तुम्हारे लिए, तुम हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हो। वो आदमी ये बात सुनकर एक बार फिर नर्वस हो गया। अंजलि ने अपनी पर्स से फ़ोन निकाल कर समय देखा, अब बस 10 मिनट और बचे हैं हैंडसम, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी, और हम सभी औरतें मिलकर आज तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह सजाएंगे। आज तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। आज जितनी खूबसूरत लड़की तुम बनोगे, ऐसा तुम कभी नहीं बने होंगे। तो आज की रात को निश्चिंत होकर एंजॉय करना, आखिर यह रात तुम्हारी रात है। अंजलि ने आंखें मारकर अपनी कुहनी से उसके कंधे को धक्का देकर छेड़ने की कोशिश की। शायद इस छेड़छाड़ में गलती से अंजलि के ब्रेस्ट फॉर्म स्तन उस आदमी के कंधे से दब गए। उन स्तनों को महसूस करके तो जैसे उस आदमी के तन में कर्द दौड़ गया और वो शर्माने लगा, पर अंजलि का इस बात पर ध्यान नहीं गया। फिर मिलती हूँ मैं तुमसे थोड़ी देर में, अंजलि ने कहा और वो सुमति से बात करने चल दी। वो आदमी वही अकेले खड़ा रहा। वो थोड़ा सा असमंजस में था। क्या वो औरत मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी? वो मन ही मन सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि इस क्लब की महिलाएं एक दूसरे को यूं भी प्यार से ऐसे छेड़ती रहती है और इसके पीछे कोई और भावना नहीं थी। छेड़ने का भी अपना ही मजा है। वो आदमी अपने आसपास सभी औरतों को देखने लगा। उसकी उम्र 22 के करीब होगी और आज उसका सपना सच होने वाला था। आज वो खुद को एक लड़की के रूप में देख सकेगा, और आज जो इंडियन लेडीज़ क्लब में चहल पहल थी, वो उसी के इस क्लब में स्वागत के लिए ही थी। इस क्लब की पॉलिसी थी कि किसी भी नए सदस्य का स्वागत इसी तरह उसे राजकुमारी की तरह स्पेशल मेकओवर के साथ सजाकर किया जाता था। नए सदस्य को खुद आज कुछ नहीं करना होता था, सभी कुछ क्लब के बाकी सदस्य मैनेज करते थे। वो जवान युवक इस सोच से ही खुश था क्योंकि उसके खुद के पास न ही अच्छे कपड़े थे और न ही उसे मेकअप करना आता था, और तो और उसके पास प्राइवेसी भी नहीं होती थी कि कभी वो खुद को एक लड़की बनकर देख सके। पर आज वो सब बदलने वाला था। स्वागत है आपका इंडियन लेडीज़ क्लब में। भाग 3 के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आगे कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कहानियाँ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। Image credits, Indian TV shows. No copyright violation intended. Image will be removed upon request if requested here. I know you told your friend you're not okay.